गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट डे आपको क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैसेज रीड करवाया गया था और समझाया गया था। तो फर्स्ट टाइम आप ये करेंगे कि डे बाय डे जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है उसका आप नोट्स बनाते रहेंगे, रफ पेपर पे या कॉपी पे ये पैसेज आप राइट करते रहेंगे, क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं है आपके पास अभी, तो इस पैसेज से ही आपको काम चलाना है। तो फर्स्ट पैसेज के बाद ये आपका सेकंड पैसेज आज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर फर्स्ट से, जिसमें सेकंड हेडिंग है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम रीड करते हैं। Green plants can directly use sunlight to prepare their own food from simple raw materials such as carbon dioxide from air and water and minerals from the soil. Once again, green plants can directly use sunlight. हरे पेड़ पौधे या पादप प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं अपना भोजन बनाने में। किसका उपयोग करके? फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स, सामान्य कच्चे पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायु से, जल यानी पानी और खनिज लवण मिट्टी से अवशोषित करके। हरे पौधे प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और सामान्य कच्चे पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायु से, मृदा से जल और खनिज लवण यानी वाटर एंड मिनरल्स का उपयोग करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण के यानी न्यूट्रिशन के इस मोड को, पोषण के इस रूप को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ यानी स्वयं, ट्रॉपिक मीन्स फूड, स्वयं भोजन यानी स्वयं भोजन बनाने की प्रकृति, स्वयं भोजन बनाना। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स को यानी जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको हम प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपने फूड के लिए किसी दूसरे अन एनिमल्स पे या किसी दूसरी चीज पे ये डिपेंड नहीं होते, निर्भर नहीं रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म दैट एक्सिबिट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉप्स। प्राणी जो इस प्रकार के पोषण में आते हैं या विद्यमान होते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। सभी ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर, जैसा कि पहले बताए हैं, को प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य जीवों के लिए, अन्य ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन बनाते हैं। एज दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हरे पेड़ पौधों को उत्पादक भी कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सजीव प्राणियों के लिए भोजन पैदा करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल में जो मिनरल्स एंड वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके जो अपना फूड एज ए ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, इस होल प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, जो ग्रीन प्लांट्स की भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में करते हैं, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
हरे पेड़ पादप यानी ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और मिनरल्स यानी वाटर एंड मिनरल्स की सहायता से, वायुमंडलीय कार्बन यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से इनकी ग्रीन जो लीफ होती है उसमें यानी ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। उसकी हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये होल प्रोसेस है इनका भोजन बनाने का, और इस होल प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम आपका है, ये पिक्चर है फोटोसिंथेसिस का। ये देखिए, ये एक पिक्चर है प्लांट का। इस प्लांट के ग्रीन पार्ट्स और ग्रीन लीफ आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए सन है, सन का लाइट एनर्जी यानी सूर्य का प्रकाश सनलाइट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में आपके वायुमंडल में है, और जड़ें जो है यानी रूट्स प्लांट की जो हैं इसमें आपका मिनरल्स एंड वाटर है। ये जड़ें इन मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और ग्रीन प्लांट के जो ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है, लीव्स में जो है जो क्लोरोफिल होता है जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एनर्जी का उपयोग करके यानी लाइट एनर्जी सूर्य के प्रकाश की एनर्जी का यूज करके ये प्रोसेस करता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है एज ए ग्लूकोज, जो कि स्टोर्ड इन द प्लांट एंड यूज एज ए फूड, जो कि प्लांट के अन्य पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, और इसका उपयोग प्लांट्स एज ए फूड यानी भोजन के रूप में करते हैं। और ये एक केमिकल रिएक्शन है, और आफ्टर दैट ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, रिलीज इनटू द एयर एज ए बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। एन एक्स्ट्रा बिट, फोटोसिंथेसिस कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट अपार्ट फ्रॉम देयर लीव्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप की पत्तियों से दूर पादप के अन्य भागों में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन कैक्टस ग्रीन स्टेम्स कैरिड आउट दिस प्रोसेस। उदाहरण के लिए कैक्टस जो कि डिजर्ट प्लांट है, रेगिस्तानी क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पादप में इसका जो स्टेम होता है, लीफ के अलावा जो इसका जो स्टेम होता है, तना जो होता है, इसके ग्रीन पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी इस भाग से भी भोजन ये पादप बना सकता है और बनाता है। ये तो आपका था 65 सेकेंड चैप्टर फर्स्ट का। इस वीडियो को 2 or more than 2 टाइम आप केयरफुली वॉच करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद ये आपका होमवर्क टाइम है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इस पैसेज को केयरफुली रीड कर लेंगे और ट्राई करेंगे कि इसका क्वेश्चन आप दे सकें। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है? सिंपली photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food. Question number 2, define these producers and consumers. Green plants are producers and are living things. For example, man, cow, goat, buffalo, etc. are consumers. That's enough for today. Thanks.